हेलो एवरीवन। तो ये जो आज की वीडियो होगी इसमें अपन देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ प्लेन वेव इन स्फेरिकल वेव्स। तो सबसे पहले हम इंसिडेंट प्लेन वेव है, जो इंसिडेंट पार्टिकल्स की प्लेन वेव है, उसको एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स के रूप में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। अब इंसिडेंट वेव का फॉर्मूला क्या होता है? इंसिडेंट वेव का वेव फंक्शन इंसिडेंट वेव का वेव फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर कॉस थीटा। सो ये जो अब इस इक्वेशन से अपन साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ये फाई पे डिपेंड नहीं करती। मतलब एजिमुथल एंगल जो फाई है उस पर डिपेंड क्यों नहीं करती? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की जेड एक्सिस के अलोंग में कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है। तो अगर इस वेव को अगर हम स्फेरिकल बेसिस में एक्सपेंड करें तो हमेशा m की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे। m की वैल्यू 0 होने का मतलब होता है कि इसका z डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 है और z एक्सिस पे इसके डिपेंडेंस है ही नहीं, तो इसको हम m की वैल्यू 0 कंसिडर करके लिखेंगे। साई इंसिडेंट वेव को कैसे लिखा जा सकता है? इट्स अ समेशन ऑफ ए एल साई L0, क्योंकि साई हमेशा L और M का फंक्शन होता है। अब z एक्सिस में कंपोनेंट 0 है तो हम इसे साई L0 रखेंगे और इनका सुपरपोजिशन पूरी वेव को डिनोट करेगा r थीटा फाई। अब साई L0 r थीटा फाई क्या था? साई L0 r थीटा फाई, जो हमने पिछली बार डेरिवेशन करा था उससे अपना साई L0 r थीटा फाई आया था 2k² बाई पाई जे एल के आर, जो कि वेव फंक्शन है, और y10 थीटा फाई। वहाँ पे हमने y थीटा फाई निकाला था, यहाँ पे हम सिंस y कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे y थीटा फाई 10 नहीं है, ये L0 थीटा फाई। ठीक है। तो इंसिडेंट P इंसिडेंट इक्वल्स टू, तो साई इंसिडेंट जो होगा, साई इंसिडेंट, उसको इस वाले इक्वेशन से अपन क्या लिखेंगे? साई इंसिडेंट इक्वल्स टू समेशन L इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी AL रूट 2k² बाई पाई बेसल फंक्शन ऑफ के आर वाई L0 थीटा फाई का फंक्शन। ठीक है। अब y थीटा फाई यहाँ पे स्फेरिकल हार्मोनिक्स है और y थीटा फाई का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? y थीटा फाई स्फेरिकल हार्मोनिक्स का जनरल फॉर्मूला होता है -1 की पावर m टू l प्लस 1 बाई 4 पाई l माइनस m फैक्टोरियल बाई l प्लस m फैक्टोरियल, और ये जो पूरी चीज़ है इसकी पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल आयोटा m फाई p लेजेंड्रे फंक्शन, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल PL cos थीटा, ये होता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम L0 निकाल रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ m है वहाँ 0, तो ये m यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, L फैक्टोरियल बाई L फैक्टोरियल बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर 0 है तो ये 1 ही हो जाएगा, e की पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला बेसिकली क्या बचेगा? y10 थीटा फाई का फॉर्मूला ये होगा माइनस अंडर रूट 2l माइनस 1 बाई 4 पाई PL0 cos थीटा, ये होता है YL0 का फॉर्मूला, PL0 cos थीटा। PL cos थीटा भी लिख सकते हैं, 2l PL cos थीटा की वैल्यू भी हम इसमें पुट कर सकते हैं।
अभी तो इस हिसाब से अपन ये वाली वैल्यू रखें, तो पहले जो इक्वेशन की थी उसमें, तो इंसिडेंट वेव का जो साई है, साई इंसिडेंट वेव का, वो क्या आएगा, समेशन एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल अंडर रूट 2k स्क्वायर बाई पाई बेसल फंक्शन ऑफ के आर अंडर रूट 2l प्लस 1 बाई 4 पाई पी एल कॉस थीटा लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। अब इसको अगर पी एल प्राइम कॉस थीटा से इस तरफ भी और इस तरफ भी पी एल प्राइम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, पी एल प्राइम कॉस थीटा कोई दूसरा लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एल प्राइम कॉस थीटा साई इंसिडेंट इक्वल्स टू समेशन एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल अंडर रूट 2k स्क्वायर बाई पाई जे एल के आर अंडर रूट 2l प्लस 1 बाई 4 पाई पी एल कॉस थीटा पी एल प्राइम कॉस थीटा, पी एल प्राइम कॉस थीटा। अब अगर ये पूरी क्वांटिटी है, इसका सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी इंटीग्रेशन डी ओमेगा, तो क्या आएगा, इस तरफ वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इस तरफ वाला तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इस तरफ वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, समेशन एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल अंडर रूट 2k स्क्वायर बाई पाई 2l प्लस 1 बाई 4 पाई बेसल फंक्शन ऑफ के आर और लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। तो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के लिए जो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन होती है कि पी एल कॉस थीटा पी एल प्राइम कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो डेल्टा एल एल प्राइम होगा 2 बाई 2l प्लस 1 डेल्टा एल एल प्राइम। अब सिंस डी ओमेगा होता है, क्योंकि डी ओमेगा एक्सपेंड होगा, डी ओमेगा इक्वल्स टू साइन थीटा डी थीटा डी फाई, तो इस तरीके से क्या बनेगा, पी कॉस थीटा इक्वल्स टू टी बनेगा, साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी बनेगा, और डी फाई का इंटीग्रेशन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि डी फाई का कोई फैक्टर नहीं है, तो डी फाई का फैक्टर बाहर आ जाएगा और ये बचेगा डेल्टा एल एल प्राइम, जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स की ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है। अब इंसिडेंट वेव जो है उसकी इक्वेशन अपने पास थी, इंसिडेंट वेव थी एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर या फिर एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड। तो यहाँ पे अब हम साइन इंसिडेंट हैं वो इस वाले टर्म में यूज़ करेंगे, तो ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, पी एल प्राइम कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 पाई समेशन एल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एल अंडर रूट 2k स्क्वायर बाई पाई अंडर रूट 2l प्लस 1 2 बाई 2j प्लस 1 2l प्लस 1 जे एल के आर डेल्टा एल एल प्राइम, मतलब ये की ये वाली टर्म इस तरफ हो जाएगी यहाँ। अब डेल्टा एल एल प्राइम क्या होता है, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है जब l इक्वल्स टू एल प्राइम और इसकी वैल्यू 0 होती है जब l नॉट इक्वल्स टू एल प्राइम। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर कॉस थीटा पी एल प्राइम कॉस थीटा टाइम्स डी ओमेगा भी था साथ में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू एल इक्वल्स टू एल प्राइम है क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज पे तो 0 ही हो रहा है, तो
तो एट लास्ट इक्वेशन क्या आई, एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर कॉस थीटा पी एल कॉस थीटा, क्योंकि एल इक्वल्स टू एल प्राइम ले लिया अब अपन ने, एल कॉस थीटा डी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ए एल रूट 2k स्क्वायर बाई पाई रूट 2l प्लस 1/4 पाई 2 by 2l plus 1 and basal function of k r. ठीक है, अब सिंस ये वाला एक वेल नोन इंटीग्रेशन है, एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल, ये इंटीग्रेशन ऐसा होता है 1/2 पाई एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स कॉस थीटा पी एल कॉस थीटा डी थीटा। अगर ये इंटीग्रेशन हो तो इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स आयोटा की पावर एल जे एल एक्स होता है बेसल फंक्शन। तो ये वाली चीज़ अपन किस तरफ रिप्लेस कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई टाइम्स 2 आयोटा की पावर एल जे एल आर क्योंकि यहाँ पे अपना जो फंक्शन है अपने पास वो आर में है, यहाँ पे एक्स में था तो इसलिए अपन ने एक्स के रूप में लिख दिया था, जे एल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई ए एल रूट 2k स्क्वायर बाई पाई रूट 2l प्लस 1 बाई 4 पाई 2 by 2l plus 1 and basal function of k r। अब अपन क्या डिफाइन कर देते हैं, ए एल की वैल्यू, यहाँ से अपन की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया और 2 से इस वाले 2 से ये 2 कट गया, JLR से JLR कट गया, JLKR, तो AL की वैल्यू एट लास्ट में क्या बची, AL की वैल्यू बची 2 पाई, 1 पाई यहाँ से 1 पाई यहाँ से और 4 यहाँ से, तो 4 का जब अंडर रूट होगा तो वो 2 पाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 पाई यहाँ से, और ये अंडर रूट में I की पावर L, अंडर रूट में क्या था 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया था, तो 4 पाई स्क्वायर नहीं आएगा, 4 पाई स्क्वायर तो अपन ने बाहर ले लिया ब्रैकेट के बाहर, तो ये 2 पाई बन गया और यहाँ से 2l प्लस 1 की पावर हाफ बचेगी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये ऊपर जाके 2l प्लस 1 की पावर हाफ हो जाएगी, क्योंकि 2l प्लस 1 अपॉन में 2k स्क्वायर AL की वैल्यू आएगी। तो साई इंसिडेंट, जो इंसिडेंट वेव है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 2 पाई अंडर रूट 2l प्लस 1 बाई 2k स्क्वायर I की पावर L, ये तो लिखती AL की वैल्यू, टाइम्स अंडर रूट 2k स्क्वायर बाई पाई अंडर रूट 2l प्लस 1 बाई 4 पाई बेसल फंक्शन ऑफ k r एंड पी एल कॉस थीटा। तो यहाँ से 2l प्लस 1 से
2k² से 2k² कैंसिल हो गया, पाई से एक रूट पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो सब कुछ जब सॉल्व करके लिखेंगे तो साई इंसिडेंट क्या लिखा जाएगा, साई इंसिडेंट का समेशन L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1, 2L प्लस 1 का एक अंडर रूट यहाँ पे था, एक 2L प्लस 1 का एक अंडर रूट यहाँ पे था, तो ये दोनों बच गए 2L प्लस 1 I की पावर L JL KR बेसल फंक्शन एंड PL cos थीटा। ये वाली मेन इंसिडेंट है, इंसिडेंट वेव को स्फेरिकल फंक्शंस के रूप में लिखा है। ठीक है, यही अपन ने शुरू में करना चाहते थे। ये जो डेरिवेशन था इसका पर्पस क्या था कि प्लेन वेव को स्फेरिकल वेव के टाइप में एक्सपेंड करता है। तो ये प्लेन वेव थी जो इंसिडेंट हुई थी और इसको हमने स्फेरिकल वेव्स के टाइप में एक्सपेंड कर दिया। अगर डिस्टेंस लार्ज हो, लार्ज डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या होगा कि r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो JLKR बेसल फंक्शन जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो बेसल फंक्शन किस तरीके से लिखा जा सकता है, 1/KR साइन KR माइनस L π/2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इंसिडेंट वेव का वेव फंक्शन क्या होगा, समेशन L इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी 2L प्लस 1 I की पावर L 1/KR साइन KR माइनस π/2 L π/2 PL cos थीटा। ठीक है, ये भी याद रखने वाली इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन है, ये इंसिडेंट प्लेन वेव का स्फेरिकल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है, ये कंफर्म करती है कि प्लेन वेव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव्स का सुपरपोजिशन है। वो सुपरपोजिशन जो वेव सिर्फ मोमेंटम में एक दूसरे से डिफर करती है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो इंसिडेंट वेव है वो कई सारी स्फेरिकल वेव्स का सुपरपोजिशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एक ये, ठीक है।